हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो एसएससी सीजीएल टीयर 2 कट ऑफ 2022 को लेकर बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप सभी छात्रों की इंतजार की घड़ियां यहां कर समाप्त होती है। फाइनली 1 लाख प्लस छात्रों का जो डाटा है वह जारी हो चुका है। मेंस एग्जाम में 1 लाख प्लस छात्रों का पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। तो आप लोग इस डाटा पे आसानी से भरोसा करके चल सकते हो, क्योंकि मैंने इस डाटा को, इस वीडियो को तैयार करने में 3 बड़े प्लेटफॉर्म का सहारा लिया है, जो कि आपका जो यहाँ पे रिजल्ट दिखना है वो आपको एक्यूरेट वे में दिखाएगा। तो आप लोग आसानी से भरोसा करके चल सकते हो। आप लोग सबसे पहले देख लो मैंने जो डाटा तैयार किया वो किस वे में तैयार किया है। आप लोगों को एवरेज अटेम्प्ट दिखेगा, करेक्ट अटेम्प्ट दिखेगा, और कंप्यूटर और टाइपिंग का जो आपका एग्जाम था वो किस हद तक रिजल्ट को प्रभावित कर रहा है यह भी आपको दिखना है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आप लोग यहाँ देख सकते हो महासर्वे का निश्चित रूप से चौंकाने वाला रिजल्ट है। कुछ छात्र हतोत्साहित हो सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट है निकल के सामने आया, आप लोग ध्यान समझना। 20 गलत यानी कि 80 नंबर कम, यानी कि यदि आप लोग भूल कर भी 20 गलत कर चुके हो, 20 निगेटिव आप लोग कर चुके हैं कोई प्रश्न को, तो आपका जो मार्क्स है वो इस बार 80 नंबर डाउन जाएगा। यानी कि आपको निश्चित रूप से इसमें कट ऑफ में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस दिखने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से पूर्वक समझना। इस वीडियो के लास्ट में हम लोग हार्डेस्ट शिफ्ट को जानेंगे, इजीएस्ट शिफ्ट को जानेंगे। यह जान सकेंगे कि आपका जो इस बार टीयर 2 का एग्जाम कंडक्ट कराया गया है उसमें हार्डेस्ट शिफ्ट क्या रहा है, इजीएस्ट शिफ्ट क्या रहा है, एवरेज अटेम्प्ट्स क्या रहा है। और आज की इस वीडियो के लास्ट में हम लोग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जानेंगे कि 2400 ग्रेड पे के लिए क्या स्कोर सुरक्षित है, और 4800 और 4600 और 4200 ग्रेड पे के लिए कौन सा पोस्ट आपका यहाँ पे जो है सेफ स्कोर वो सुरक्षित रहने वाला है। तो आप लोग ध्यान से समझना वीडियो को। देखो, सबसे पहले यदि मैं अटेम्प्ट्स की बात करूँ, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एवरेज अटेम्प्ट्स को देखते हैं सब्जेक्ट वाइज। इसके बाद हम लोग करेक्ट अटेम्प्ट्स को देखेंगे कि करेक्ट अटेम्प्ट्स जो है छात्रों का वो क्या रहा है। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर और टाइपिंग के रिजल्ट को देखेंगे, वो किस वे में आपके रिजल्ट को प्रभावित कर रहा है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझना, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग हमारे द्वारा अब तक जो भी कट ऑफ जारी किया गया है वह एक्यूरेट कट ऑफ का रिकॉर्ड रहा है। तो आप लोग उस पर आसानी से भरोसा करके चल सकते हो। आप लोग ध्यान से समझना। देखो, यदि मैं फर्स्ट शिफ्ट यानी कि 2 मार्च की बात करूं, तो 2 मार्च में जो मैथमेटिक्स में एवरेज यहाँ पे अटेम्प्ट्स रहा है छात्रों का वो 28 मार्क्स का रहा है। मैं आपसे एक पॉइंट पहले क्लियर कर दूं, यह ऐसे छात्रों का डाटा है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, यानी कि टॉप के 1 लाख छात्र हैं। यानी कि एवरेज से ऊपर आपको यहाँ पे जो सर्वे का रिजल्ट है वो दिखना है। तो आप लोगों को हतोत्साहित नहीं होना, क्योंकि आपका यदि इससे कम भी यहाँ पे अटेम्प्ट से या फिर करेक्ट अटेम्प्ट से तो आपका रिजल्ट निश्चित रूप से बन सकता है। तो आप लोग भरोसा करके चल सकते हो। आप लोग यहाँ पे देखो, 2 मार्च मैथमेटिक्स में 28 एवरेज अटेम्प्ट रहा है, रीजनिंग में 27 रहा है, इंग्लिश में 43 रहा है, जबकि जीके में 19 मार्क्स रहा है। यह हमारा फर्स्ट शिफ्ट था। छात्रों का जो अटेम्प्ट इसमें आपको ज़्यादा दिख रहा होगा। और यदि मैं 3 मार्च की बात करूँ, तो 3 मार्च में मैथमेटिक्स में ओनली 27 का एवरेज अटेम्प्ट रहा है छात्रों का, रीजनिंग में 26 का रहा है, इंग्लिश में 42 का रहा है, और जीके में 17 मार्क्स का रहा है। इस शिफ्ट का जो जीके है वो हार्डेस्ट शिफ्ट बताया जा रहा है। इस बार आपका 3 मार्च का जीके का जो सेक्शन रहा है इस बार हार्डेस्ट शिफ्ट आपको दिखना है। और यदि मैं 6 मार्च की बात करूँ, तो 6 मार्च में मैथमेटिक्स में एवरेज जो अटेम्प्ट रहा है 27 रहा है, रीजनिंग में 26 रहा है, इंग्लिश में 43 रहा है, जबकि जीके में 18 मार्क्स का यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट यहाँ पे रहा है छात्रों का। यदि मैं 7 मार्च की बात करूँ, यानी कि लास्ट शिफ्ट की बात करूँ, जो कि आपका कल ही कंडक्ट कराया गया, उसमें देखोगे मैथमेटिक्स में 28 मार्क्स रहा है एवरेज यहाँ पे अटेम्प्ट छात्रों का, रीजनिंग में 27 रहा है, इंग्लिश में 42 रहा है, जबकि जीके में 19 मार्क्स रहा है। यह जो शिफ्ट है छात्रों के द्वारा, यदि मैं प्रीवियस शिफ्ट से कंपेयर करूं तो आसान बताया जा रहा था। यदि मैं आपसे यहाँ पे करेक्ट अटेम्प्ट्स को शेयर करना चाहूँ, तो आप लोग ध्यान से समझना। मैथमेटिक्स में छात्रों का जो कहना है वो 95% से लेकर 100% तक उनका एक्यूरेसी है। उनका कहना है कि मैंने जो भी अटेम्प्ट्स किया वो बिल्कुल सही सटीक यहाँ पे अटेम्प्ट्स किया है, क्योंकि प्रश्न का जो लेवल था वो मुझे आसान लगा। हो सकता है प्रोबेबिलिटी में हमारा जो एक प्रश्न है वो गलत साबित हो, इसलिए उनका जो यहाँ पे अनुमान है वो 95% से लेकर 100% तक का है मैथमेटिक्स में। यदि मैं रीजनिंग की बात करूँ, तो रीजनिंग में 92% से लेकर 98% का है। यानी कि इस बार आपने देखा था प्रश्न जो था रीजनिंग का, उसमें कोडिंग डिकोडिंग का जो एक प्रश्न था वह छात्रों को परेशान कर रहा था, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला जो प्रश्न था वह भी परेशान कर रहा था। यदि मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूँ, तो इंग्लिश में 85% से लेकर 95% तक का उनका जो
यहाँ पे एक्यूरेसी का है वह दावा है, और जीके में 85% से लेकर 95% का उनका कहना है कि जीके में मैंने 3 से 4 प्रश्न में ही यहाँ पे रिस्क लिया है, जो कि उसमें 2 गलत मिल चुका है, किसी का 3 गलत मिल चुका है। तो आपको इस वे में यहाँ पे करेक्ट अटेम्प्ट जो है वो अप्रॉक्स दिखना है। यदि मैं यहाँ पे कंप्यूटर की बात करूँ, जो कि निश्चित रूप से इस बार आपके कट ऑफ को, आपके रिजल्ट को यहाँ पे अफेक्ट करने वाला है, तो आप लोग ध्यान से समझना। यदि मैं 2 मार्च की बात करूँ तो 2 मार्च में एवरेज अटेम्प्ट जो है छात्रों का वो सबसे ज़्यादा रहा है इस बार कंप्यूटर में, क्योंकि आपका यह फर्स्ट शिफ्ट था। छात्र वहाँ पे यह नहीं समझ सके कि हमें अटेम्प्ट्स कम लेना है और कंप्यूटर का क्या लेवल है, तो उनका जो एवरेज अटेम्प्ट्स है वो 17 रहा है, जबकि करेक्ट अटेम्प्ट्स उनका ओनली 10 का रहा है। यदि मैं 3 मार्च की बात करूँ तो 3 मार्च में छात्र समझ चुके थे कि कंप्यूटर में अटेम्प्ट्स कम लेना है, क्योंकि कंप्यूटर का जो लेवल है इस बार अच्छा खासा पूछा जा रहा है। तो वो लोग केवल 13 यहाँ पे अटेम्प्ट्स लिए हैं और करेक्ट अटेम्प्ट्स उनका अप्रॉक्स 10 का है, यानी कि ये लोग यहाँ पे एक्यूरेसी को मेंटेन कर चुके हैं। और यदि मैं 6 मार्च की बात करूँ तो 6 मार्च में एवरेज अटेम्प्ट छात्रों का थोड़ा सा बढ़ चुका था और 15 उनका एवरेज अटेम्प्ट था और करेक्ट अटेम्प्ट उनका 10 है। यदि मैं 7 मार्च की बात करूँ, जो कि लास्ट शिफ्ट था आपका कल भी कंप्यूटर का जो लेवल है वो अच्छा खासा रहा है और ओनली 14 मार्क्स जो है, यानी कि 14 क्वेश्चन जो है वो छात्रों का अटेम्प्ट रहा है, एवरेज अटेम्प्ट। और यदि मैं करेक्ट अटेम्प्ट की बात करूँ तो अप्रॉक्स 10 का यहाँ उनका एवरेज अटेम्प्ट रहा है। अभी आप लोग देखोगे, यदि मैं मार्क्स की बात करूँ तो इनका यदि 17 अटेम्प्ट है और 17 में इनका 10 सही है तो कितना मार्क्स बना 30, और माइनस क्या हो जाएगा आप लोग को गलत कितना 7, तो -7, यानी कि 21 इनका यहाँ पे मार्क्स निकल के आ चुका है। और यदि मैं 3 मार्च की बात करूँ तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हो 13 इनका यदि एवरेज अटेम्प्ट से और 10 सही है तो 10 या 30 और 30 में 3 गलत है, यानी कि -3, यानी कि 27 नंबर। तो इस तरीके से आपके सामने यह स्कोर निकल के आएगा। और आप लोग जैसा कि जानते हो इस बार जो आपका कंप्यूटर का कट ऑफ जाना है वो कुछ पोस्ट के लिए सीपीटी जो जितने भी पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट के लिए आपका जो कट ऑफ है वो आपको हाई दिखना है, ज़्यादा तो हाई नहीं, बट 2 प्रश्न का यहाँ पर डिफरेंस निश्चित रूप से आपको यहाँ पे दिखना है। क्योंकि अभी आप लोग देखोगे जो कंप्यूटर में आपका जो पासिंग स्कोर है, मिनिमम जो पास करोगे आप लोग वह 6 क्वेश्चन का है, यानी कि 18 मार्क्स आपको निश्चित रूप से लेकर आना है। उसके बाद ही आप लोग नॉर्मलाइजेशन का भी अनुमान कर सकते हो, नॉर्मलाइजेशन का भी उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि मिनिमम जो पास करने का क्राइटेरिया है वो आपका जो सफल है वो आप उसमें होने चाहिए। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ सीपीटी पोस्ट का तो आप लोग इसमें +2 क्वेश्चन अप्रॉक्स करके चलो 9 to 10 क्वेश्चन में निश्चित रूप से आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई कर जाओगे सीपीटी पोस्ट के लिए कंप्यूटर को भी। अब यदि मैं टाइपिंग की बात करूँ तो आप लोग ध्यान से समझना, यह ऐसा सेक्शन है जिसमें इस बार छात्र परेशान हो गए। जबकि आप लोग देखोगे यहाँ पे छात्रों का कहना था, जो भी डाटा अब तक यहाँ पे आया है अप्रॉक्स 1 लाख बच्चों का, उसमें 20% छात्र ऐसे थे जो कि टाइपिंग से सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि उनका कहना है कि टाइपिंग से, किसी का कहना है कीबोर्ड को लेकर परेशान हो रहे थे वो लोग, किसी का कहना है कि सेंटर पर उन्हें यह बता दिया गया कि जब तक आपका टाइमिंग चल रहा है तब तक आप लोग टाइपिंग करते रहो, यानी कि पैसेज को आप लोग रिपीट करते चला करो। यह बहुत सारे छात्रों को कह दिया गया, जिस कारण उन लोगों का जो यहाँ पे की स्ट्रोक निकल के सामने आया वो इस वे में आया। तो ध्यान समझना, जिन्हें कीबोर्ड की परेशानियाँ थी वो लोग 1700 से 1800 का जो की स्ट्रोक है उसमें लिपट के रह गए। यदि मैं यहाँ पे वैसे छात्रों की बात करूँ जो कि उससे कुछ हद तक बेटर कर सके, वो हैं 1800 से 1920 वाले। अब आप लोग देखोगे 1920 वाले, 1800 से 1920 वाले हो या फिर 1700 से 1800 वाले हो, निश्चित रूप से इनका जो एक्यूरेसी है वो डाउन होगा, क्योंकि आपने देखा कि ये स्ट्रोक जो आ रहा था अप्रॉक्स 2000 का रहा था। तो वहाँ पे यदि ये लोग 200, 150, 100 यदि पीछे चल रहे हैं की स्ट्रोक में, तो उनका जो एक्यूरेसी है निश्चित रूप से प्रभावित होगा। और वैसे लोग जो कि टाइपिंग को रिपीट कर दिए, उनका जो देखोगे की स्ट्रोक निकल के आया था वो 2300, 2400, यानी कि 2070 के अप्रॉक्स, उससे ज़्यादा जितने भी कैंडिडेट का की स्ट्रोक निकल के आया उनका भी एक्यूरेसी जो है वो यहाँ पे प्रभावित होगा। और आप लोग जानते हो एक्यूरेसी जो है इस बार जो मांगा गया है अच्छे पोस्ट के लिए सीपीटी पोस्ट, साथ ही साथ कुछ पोस्ट वैसे भी हैं जिनका जो ग्रेड पे है वो 24 से का है, जैसे कि आप लोगों को पीए पोस्टल असिस्टेंट, एसए सॉर्टिंग असिस्टेंट, इन लोगों का जो इस बार टाइपिंग है इसमें भी अच्छे लेवल का टाइपिंग मांगा गया है। तो यह भी आपका जो रिजल्ट है प्रभावित करेगा। तो आपने देखा यह टाइपिंग की कहानियाँ थी। अब यदि मैं एवरेज अटेम्प्ट्स की बात करूँ टोटल शिफ्ट वाइज, तो आप लोग ध्यान समझना, यहाँ यदि मैं 120 प्लस कंप्लीट डाटा को कंपेयर करने के बाद यदि मैं 120 प्लस
मार्क्स वाले छात्रों की बात करूं तो कुल मिलाकर 21% ऐसे छात्र निकल के सामने आए हैं जिनका अटेम्प्ट जो है वो 120 प्लस है। यह जो डाटा है यह यूट्यूब से लेकर टेलीग्राम तक डिफरेंट चैनल से लिया गया है। यदि मैं 110 से 120 की बात करूं तो 110 से 120 का जो अटेम्प्ट रहा है वो 26% छात्रों का रहा है। और यदि मैं 100 से 110 अटेम्प्ट्स की बात कर लूँ तो वो 30% छात्रों का रहा है। और 100 से कम जो अटेम्प्ट्स है वो 23% छात्रों का रहा है। तो इसमें मैं छात्रों का जो अटेम्प्ट्स है वो है, आप लोग देख सकते हो। ओवरऑल यदि मैं शिफ्ट की बात करूँ, अब आप लोग ध्यान से समझना, यदि मैं हार्डेस्ट शिफ्ट और इजीएस्ट शिफ्ट की बात करूँ तो आप लोग मान के चलो इस बार आपका जो यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल दिखा है शिफ्ट वाइज वो लगभग आसान सा आपको यहाँ पे मतलब बराबर से आपको दिख रहा होगा। लेकिन यदि मैं फिर भी 1-2 प्रश्न की बात करूँ या फिर 3 से 6 मार्क्स की बात करूँ तो उस वे में यदि आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपका अब तक सर्वे का जो रिजल्ट है उस बेसिस से यदि मैं बात करूँ तो 6 मार्च का जो आपका शिफ्ट रहा है उसे इस बार हार्ड बताया जा रहा है, सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट बताया जा रहा है। और उससे यदि मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं तो वो आपका 3 मार्च का शिफ्ट है। यानी कि इन दोनों शिफ्ट में लगभग आपको 2 से 3 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पे दिखेगा या नॉर्मलाइजेशन में। और यदि मैं इससे भी नीचे जाऊँ तो आपका 7 मार्च का शिफ्ट है और सबसे आसान 2 मार्च का शिफ्ट यहाँ पे बताया गया है जो छात्रों का अटैम्प्ट है उस बेसिस पे और उनका जो एक्यूरेट अटैम्प्ट है उस बेसिस पे। तो आप लोग भरोसा करके चल सकते हो। अब यदि मैं अप्रॉक्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लूँ तो आप लोग ध्यान समझना, यदि मैं अप्रॉक्स 4200 पहले 4200 या फिर 4600 पोस्ट की बात करूँ तो आप लोग ध्यान समझना, इस बार जो है आपका वो कंप्यूटर का रिजल्ट और टाइपिंग का रिजल्ट इस पोस्ट को प्रोवाइड करेगा। तो आपको इस बार वैकेंसी चाहे 8 गुनी ज़्यादा हो 2800-2400 ग्रेड पे की 4200-4600 से, लेकिन फिर भी आपको जो कट ऑफ में डिफरेंस दिखेगा वो अप्रॉक्स इस बार आपको 40 से 45 नंबर का दिख सकती है। यानी कि 10 से 15 मार्क प्रश्न का यहाँ पे आपको डिफरेंस अप्रॉक्स यहाँ पे दिख सकता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यदि मैं 2400 ग्रेड पे की बात कर लूँ और 4200-4600 की बात करूँ तो 2400 ग्रेड पे वाले जितने भी छात्र हैं यदि आपके 250 के अप्रॉक्स भी आ रहे हैं और यदि आप लोग टाइपिंग अच्छे से कर चुके हो, यानी कि अभी मैंने आपसे बात किया PAS जो पोस्ट है उसके लिए यदि आप लोग टाइपिंग को अच्छे से क्वालिफाई करते हो तो निश्चित रूप से 250 के अप्रॉक्स आपको PAS मिल सकती है। और यदि मैं यहाँ पे ऑडिटर हो सकता है आपको 260-270 पे जाके मिले, लेकिन बाकी 4200-4600 ग्रेड पे का जो भी पोस्ट है आपको 280 से 290 के अप्रॉक्स आपको यहाँ पे मिलना है। यदि मैं UI कैटेगरी की बात कर रहा हूँ तो आप लोग ध्यान समझना, OBC की बात करूँ, EWS की बात करूँ तो 270 के अप्रॉक्स आप लोग मानो और यहाँ पे 290 अप्रॉक्स आपको 20 मार्क्स का यहाँ पर डिफरेंस आपको निश्चित रूप से दिखेगा। क्योंकि इस बार आपका बस केवल एक ही स्टेप है, आप लोग देख सकते हो। इस बार तो ऐसा है नहीं कि आप प्री दे रहे हो, डिस्क्रिप्टिव दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको जो कट ऑफ है इस बार वो कैटेगरी वाइज ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे दिखना नहीं है आपको। तो यह हमारे द्वारा जारी किया हुआ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आप लोग इस पर आसानी से भरोसा करके चल सकते हो अब तक हमारे रिकॉर्ड को देखते हुए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज की ये जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आंसर की आने के बाद मैं एक बार फिर से महासर्वे कराऊंगा और उस बेसिस पे मैं आपको एक्यूरेट कट ऑफ आपसे जारी करूंगा। आप लोग उस पर आसानी से भरोसा करना और 100% भरोसा करके चल सकते हो। यह जो है अटैम्प्ट्स के बेसिस पे है, तो हो सकता है आपको जो रिजल्ट है वो इससे थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे दिख सकता है। जो भी छात्र हैं जिनका मार्क्स कम बन रहा है उनको तो उत्साहित नहीं होना है। 250 भी यदि आपका अप्रोक्स बन रहा है तो आप लोग उम्मीद करके एक पोस्ट को लेकर चल सकते हो। चलिए, आज की इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।